Hello, my dear students. Welcome to GTC online classes. Today we will solve some important questions coming in 10th board exam. लेकिन इससे पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होगी जिससे आप न केवल साइंस को समझेंगे बल्कि साइंस पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। और हाँ, एक बात और, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब यह तो आपको पता होगा ही सही कि बेल आइकन को क्यों दबाने को कहा गया होगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स एसोसिएट होती है? फर्स्ट, salivary gland and pancreas gland. Second, salivary gland and liver gland. Third, liver gland and pancreas gland. And fourth, salivary gland, liver gland and pancreas gland. This correct answer is D. Second question is arrange the correct sequence of the steps involved in the process of human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस में कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं वो अरेंजमेंट को हमें इसमें अरेंजमेंट बताना है, इसके सीक्वेंस को बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, देन सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। ये सारी प्रोसेस को एक सीक्वेंस में जमाना है। तो फर्स्ट में बेटा सबसे पहले हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में खाने को डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब सबसे पहले इनटेकिंग ऑफ फूड। और इनटेकिंग ऑफ फूड को क्या कहा जाता है? इंगेशन कहा जाता है। उसके बाद में हम फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड नंबर पर हमने जो भी डाइजेस्ट किया उसको हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी हमने एब्जॉर्ब किया उसको हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, उससे एनर्जी को निकालेंगे बाहर, सेल्स को एनर्जी दी जाएगी। और फाइनली हम जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है? तो फर्स्ट पार्ट कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है? सबसे पहले पेंक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। किस में होता है? सबसे पहले नंबर पे जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कौन से वाले पार्ट में होता है? तो सबसे पहले नंबर पे जो डाइजेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है बेटा? स्टमक में होता है। कौन से पार्ट में होता है? स्टमक में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इट मैक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। यह पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है? इफेक्टिव करता है या उसको बनाने में मदद करता है। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है, इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विथ फूड। जब फूड एंटर होता है, कहाँ एंटर होता है? स्टमक में जब एंटर होता है तो उसके साथ कई सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को किल करने में भी कौन हेल्प करता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो नेक्स्ट इसमें बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यह हमें बताना है। फर्स्ट, ये रॉन्ग है। सेकंड, ओनली सेकंड, ये भी रॉन्ग है। डी हो नहीं सकता, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह पेप्सिन एंजाइम को भी इफेक्टिव करता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी क्या करता है? वो किल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट की बात की जा रही है बेटा, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, फर्स्ट नंबर का लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 7.5 मीटर। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो लिवर और स्टमक की तो यहाँ पे कोई बात होगी नहीं, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, फाइनली उसके बाद में कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो एक पार्ट होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और साथ ही साथ इसमें पूरा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन भी इसी में होता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। तो विली के द्वारा एब्जॉर्प्शन भी यही होता है और पूरा कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर। लिवर के द्वारा बाइल जूस को सिक्रेट किया जाता है और यह क्या काम करता है, यह फूड के मीडियम को बेसिक कर देता है। क्या कर देता है, फूड के मीडियम को बेसिक कर देता है, क्योंकि HCl जो होता है वो क्या काम करता है, फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है। तो उस एसिडिक से बेसिक करने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8th, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? तो बेटा हमारी बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, इनेमल। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे टीथ पर। टीथ पर जो वाइट कलर की जो लेयर होती है, जो टीथ पर जो वाइट कलर की जो लेयर होती है वो लेयर किसकी होती है, इनेमल की होती है। और इनेमल काफ़ी हार्ड होता है, ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इनेमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। अभी ही मैंने बताया था कि जो पूरा जो डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी कहाँ पर होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसकी मदद से होता है, कमेंट करके आंसर दीजिए। ओके, ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको स्टोर किया जाता है, किस में स्टोर किया जाता है, लिवर में स्टोर किया जाता है। और किसकी फॉर्म में किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में एक बार दो बार आ चुका है, कई बार इसको पूछा गया है, इस बार आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसकी फॉर्म में किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लिवर में किया जाता है। कौन से फूड को किया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड को, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स। तो वह कौन सी वेन है, वेन का नाम बताना है, वह कौन सी वेन है जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेकर आती है। तो कौन सी वेन है, उस वेन का नाम क्या है बेटा, उस वेन का नाम है पल्मोनेरी वेन। कौन सी वेन है वो, पल्मोनेरी वेन है। पल्मोनेरी जो वेन होती है वो क्या काम करती है, पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, लंग्स से ब्लड को, लंग्स से ब्लड को कहाँ लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स के नेम लिखिए। फर्स्ट, फर्स्ट नंबर का कौन सा है, आर्टरी। सेकंड नंबर का है वेन, एंड थर्ड नंबर की जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सी है, कैपिलरीज। आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है, उससे हल्की सी थिन में कौन होती है, उससे थोड़ी सी पतली होती है वेन, और थर्ड नंबर पे जो होती है वो क्या होती है, कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में कई कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से आपको 2 कंपोनेंट बताने हैं। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट होता है बेटा
कॉर्पसल्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। और सेकंड नंबर का जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जो ब्लड को लिक्विड करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मूवमेंट को ट्रेस करना है। ओके, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर बनता है बेटा? लंग्स में बनता है। लंग्स से मतलब ऑक्सीजनेटेड का मतलब हुआ क्या? उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड रहेगा वो ब्लड लंग्स से कहाँ आएगा बेटा? पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा। और आर्टरीज से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाया जाएगा। तो ये जो पूरा जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये फ्लो चार्ट ही क्या है? ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक फ्लो चार्ट दे रखा है। इसको ट्रेस किया हुआ है कि कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करवाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ सोल्जर सेल। सोल्जर सेल के नाम से किसको जाना जाता है? तो सोल्जर सेल के नाम से किसको जानते हैं बेटा? कि जो सोल्जर सेल है उसके नाम से कौन सी सेल को जाना जाता है? WBC। WBC एक तरीके से क्या काम करता है कि जो भी हमारे जो बैक्टीरिया या फिर जो बाहर से जो पैथोजन्स होते हैं उन पैथोजन्स को वह हार्मफुल मटेरियल्स या हार्मफुल एंड पैथोजन्स या फिर जो जर्म्स होते हैं वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? हमें WBC करता है। ठीक है, इसलिए WBC को किस नेम से जाना जाता है? सोल्जर सेल के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। नेम द वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द हार्ट। अब वेसल्स का नाम बताना केवल कि आर्टरीज होती है, वेन होता है या कैपिलरीज होता है। उसने ये बोला कि हार्ट से ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है? तो हार्ट से ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है? वेन करता है। कौन करता है बेटा? वेन करता है। वेन का क्या फंक्शन होता है? कि हार्ट से ब्लड को वो क्या करे? कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नेम द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को कौन कैरी करता है? तो बाहर की तरफ कौन करता है बेटा? आर्टरीज करता है। बाहर की तरफ कौन करता है? आर्टरीज करता है। ठीक है, तो बाहर की साइड कौन करता है? आर्टरीज करता है। और अंदर की साइड कौन करता है? वेन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 क्वेश्चन। नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम कौन करता है? तो ह्यूमन हार्ट में कौन लाता है ब्लड? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। कौन लेकर आता है? पल्मोनरी वेन लेकर आता है। ओके बेटा, तो पल्मोनरी जो वेन होता है वो क्या करता है? हार्ट लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 क्वेश्चन। विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का वो कौन सा चेम्बर होता है जो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? कौन रिसीव करता है? राइट चेम्बर। जो राइट चेम्बर होता है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको ये डिस्क्राइब करना है इसमें कि चेम्बर से, हार्ट के चेम्बर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से कैसे लाया जाता है, कैसे आगे उसको प्योर किया जाता है, मतलब पूरा कंप्लीटली आपको प्रोसेस बताना है। और इस प्रोसेस को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को विजिट कीजिए, उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का कम्प्लीटली आंसर समझ में आ जाएगा और उसका आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। ओके, किसी भी प्रकार की जो क्वेरीज अगर आपके माइंड में रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।